to check the validity, you can say validity or correctness of equation. कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है वो सही है या गलत है, वो हम निकालते हैं किससे, डायमेंशनल मेथड से हम चेक कर सकते हैं. सपोज एक एग्जांपल ले लो, मैंने एक इक्वेशन दिया आपको, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm/r. एक इक्वेशन दिया मैंने, तो इसमें आपको v के भी डायमेंशन पता होना चाहिए, g के भी, m के भी और r के भी. तो आप इजीली v और r और m का सबको पता रहता है, g का आपको याद करने की जरूरत नहीं है. g का आप क्या करेंगे, डिराइव कर लेंगे अगर आपको फौरन याद नहीं आता. और वो डिराइव होगा किससे, F इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स का. इससे निकल जाएगी g की वैल्यू, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2 इक्वल में क्या है, g. अब यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 l1 t की पावर -2, ये फोर्स का होता है. आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और नीचे ये मास है और ये भी मास है, दोनों का कितना हो जाएगा, कैपिटल M स्क्वायर इक्वल G, इक्वल G. ठीक, तो यहां से बन गया आंसर. ये L1 और ये L स्क्वायर कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, L क्यूब हो गया. और यहाँ पे देखो ये पावर 1 और यहाँ पावर कितनी है, 2. जब भी कोई भी दो क्वांटिटीज डिवाइड में है और उनका बेस सेम है तो उनकी पावर माइनस होती है. तो हम यहाँ लिखेंगे m की पावर 1 - 2 कितना होगा, -1. l की पावर कितनी हो गई, मल्टीप्लीकेशन में थी तो वो ऐड हो गई, 2 + 1 3, और t की पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और v क्या है वहां पे, वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी की इक्वेशन दिया है मैंने आपको, और आपको बोला है कि इसकी करेक्टनेस को चेक करो. तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप बताएंगे v क्या है, वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l1 t की पावर -1. ये हो गई बेटा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लिया यहाँ पर. अब आप राइट हैंड साइड को चेक करोगे, तो राइट हैंड साइड चेक करने के पहले g की वैल्यू है आपके पास में, मास का आपको पता है कितना होगा, m की पावर 1, और r क्या है, रेडियस. रेडियस का क्या होगा, l की पावर 1. लिख लो सबको एंड डालो वैल्यूज उसमें. मास का बनेगा आपके पास में m1 l0 t की पावर 0. r क्या है, रेडियस. रेडियस का हो जाएगा आपके पास में क्या, m0 l1 t की पावर 0. नेक्स्ट पेज चेक करोगे तो आप RHS को चेक कर रहे हो. RHS क्या था आपका, √2 gm/r. 2 का कितना होगा, 2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो आप 2 का नहीं बना सकते. 2 इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यही तो लिमिटेशन है इस मेथड की. तो आप किसका लेंगे, सिर्फ gm/r, और रूट को हम क्या लिखेंगे, पावर में 1/2. इसको ऐसा लिखो, gm/r, पावर कितनी हो गई इसकी, हाफ. अब बताओ मुझे g की वैल्यू कितनी थी, g के डायमेंशन क्या थे आपके पास, m-1 l³ और t की t-2. t-2 अपॉन r के कितने हैं, सिर्फ l की पावर 1, और मास कितना है आपके पास में, m की पावर 1, और होल की पावर क्या चल रहा है, 1/2. तो इसको सबसे पहले आप m को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करो, और ये l से ये l को सॉल्व करो. होल की पावर कोई सॉल्व नहीं करेगा पहले. तो अब देखो ये m की पावर -1 है और ये m की पावर +1 है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में कितना हो गया, 0. m की पावर -1 +1 ये हो जाएगा 0. ये l³ है और नीचे l की पावर 1 है, मैंने बताई जब डिवाइड में रहेगा तो माइनस करोगे. l की पावर 3 -1 और t की पावर -2 होल की पावर हाफ. क्या आया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में m की पावर 0, l का स्क्वायर, t की पावर -2 हाफ. अब 0 से हाफ का मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 0 के ऊपर हाफ मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा, 0. ये 2 से ये 2 कैंसिल, l की पावर 1 और यहाँ पे कितनी आई, -1. नाउ दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन भी यही आ रही है, m0 l1 t की पावर -1. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज दे आर इक्वल, from 1 and 2
दे आर इक्वल, सो इक्वेशन इज करेक्ट। बट आपसे उसने वैलिडिटी पूछा था, तो आप यहाँ करेक्ट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज वैलिड। अगर वो गलत होती, फ्रॉम 1 into LHS और RHS तुम्हारे इक्वल आए हैं, तो तुमने उसको बोला वैलिड है, वो तुमने बोला इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है।